सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम साथियों अपने चैनल पर पुराने पेपर से संबंधित एक सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम समय समय पर पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पेपर का फाइनल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन है वो करेंगे। तो साथियों, आज का अपना जो पहला पेपर है, पहली क्लास है, तो वो पेपर है साथियों अपने जो CET जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, स्नातक सत्र आप बोल सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो 131D इस सीरीज़ का जो पेपर था, जो कि चौथी शिफ्ट का ये पेपर है, तो इस पेपर का अपने सॉल्यूशन करेंगे। और ख़ास करके जो अब नई भर्तियाँ आने वाली हैं और सेकंड ग्रेड जिनका रद्द हुआ है वो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं स्नातक स्तर में पूछे गए जितने भी GK के क्वेश्चन हैं उनको अपने इस सीरीज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, वो आपके सामने है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: विजय सिंह, कल्याण सिंह, जसवंत सिंह और प्रताप सिंह। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह को भेजा गया था। मैं आपका समय है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा, अपने जल्दी इन क्वेश्चन का है वो सॉल्यूशन देखेंगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम है वो सही है? तो साथियों, मैं सीधा ही आपको यहाँ पर जो सही कालक्रम है वो बता देता हूँ। इसमें जो 2 नंबर आंसर है ये सही है। बंगाल का विभाजन, इसके बाद में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, फिर इसके बाद में लखनऊ समझौता हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम इस ऑप्शन में सही दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने ऑप्शन भी साथ में दिखाई दें। तो देखिए साथियों, इसमें आपको कूट का मिलान करना है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें अपने देखिए साथियों, जो नाना साहब हैं इनका संबंध हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन से, नेपाल भाग गए या फिर गई, ये ऑप्शन में इन्होंने लिखा है। इसके बाद में जो बहादुर शाह जफर है इनका हो जाएगा रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। और तीसरा ऑप्शन C है, इसमें हो जाएगा साथियों अपने 1 नंबर, लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारी गई और तात्या टोपे इनसे संबंधित हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है, पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिए गए। तो इसमें जो B ऑप्शन है इसको सही आंसर है वो माना गया है। ये काफ़ी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए साथियों, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: 1918, 1919, 1920 और 1921। तो साथियों, इस ऑप्शन का अपने आंसर हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ का जो अजमेर स्थानांतरण किया गया था 1920 में किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, अलवर के किस शासक के समय नीमू चाणा कांड हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है: महाराजा फतेह सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा विजय सिंह और महाराजा जय सिंह। तो साथियों, जो अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह, इनके समय है वो नीमू चाणा कांड हुआ था। नेक्स्ट अपने चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों, जो 7वां अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है: उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो साथियों, ये 7वां अधिवेशन है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है: उत्तमा देवी, किशोरी देवी, राम देवी और दुर्गा देवी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। पुराने पेपरों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो किशोरी देवी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? ऑप्शन आपके सामने है: साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा।
तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। जो 21 सूत्री मांग पत्र है वो साथियों मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। पुराने पेपरों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे, यानी इनका शहर कौन सा था। तो ऑप्शन आपके सामने है लखनऊ, फैजाबाद, बरेली और इलाहाबाद। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से ये संबंधित थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R.G. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध थे। तो साथियों ओमरूल लीग, आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना सभा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ये प्रार्थना सभा से संबंधित थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों जो ब्लू पोट्री को जो संरक्षण दिया था वो दिया था जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने जो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 13 नंबर क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा। तो साथियों जो कथोड़ी जनजाति है वो उदयपुर जिले में पाई जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन आपके सामने है कमायचा, सितार, सारंगी और तबला। तो साथियों इस क्वेश्चन का अपने आंसर हो जाएगा इनका संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। किनका, राम नारायण और सुल्तान खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई। तो ये देखिए साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपने जो राजस्थान जीके की जो कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उस बुक में इन सभी 5 वेधशालाओं के नाम है वो दिए गए हैं। और मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि ये वेधशालाएँ दे करके आपको 3 के नाम दे करके चौथा नाम कोई और दे करके आपसे पूछ सकता है कि वेधशालाएँ निम्न में से किस जगह पर स्थित नहीं है। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो 3 जगह वेधशालाएँ इनकी स्थित थी और चौथा जो स्थान है जहाँ पर वेधशाला इनकी नहीं थी तो वो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर आगरा में इनकी वेधशाला है वो नहीं है। तो इन तीनों जगह इनकी वेधशालाएँ स्थित है, दिल्ली में है, मथुरा में है और उज्जैन में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 16 नंबर क्वेश्चन, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो रूपायन संस्थान है वो साथियों बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। तो ए ऑप्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है, यानी जाबालीपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों जाबालीपुर वर्तमान में जालोर को पहले कहा जाता था और वर्तमान जाबालीपुर का जो नाम है वो जालोर है। तो जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल को यानी मिलान करना है। तो कौन सा असंगत यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर गौर करें, असंगत युगम आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों इसमें तेजाजी इनका संबंध परबतसर नागौर से हैं, ये बिल्कुल सही है। देवनारायण जी ये आसींद भीलवाड़ा से हैं, ये बिल्कुल सही है। और बाबूजी कोल्लू गांव फलोदी, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर तल्लीनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, ये ऑप्शन है वो गलत है। तो आपका यहाँ पर असंगत जो आंसर है वो डी ऑप्शन असंगत है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ज़िले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। तो साथियों ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो गोड़वाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों गोड़वाड़ी है वो जालौर ज़िले में बोली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? 1857 में इसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो साथियों ये स्थापना की गई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। ये वीडियो परी में भी एक बार पूछा गया था और अब सीटी में ये पूछा जा चुका है। हो सकता है कोई एक जो और एग्ज़ाम होगी उनमें भी ये पूछा गया होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको एक तो राजा का नाम है वो पूछता है कि किसने निर्माण करवाया था, तो सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था, और या फिर आपको कब करवाया था इसका सन पूछिए तो आप 1857 याद रखें। ये दो फैक्ट से ऑप्शन से पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों अपने, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो साथियों जो कोटा शैली है इसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। साथियों आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, कम से कम अपने एक या दो खास मित्र को वीडियो आप अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय साझेदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो साथियों जो भारत सरकार ने 1956 में जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था वो थी जानकी देवी बजाज। तो आपका सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूंदी स्थित रंग महल। तो साथियों ये रंग महल है, ये बूंदी में भी स्थित है एक रंग महल, और एक रंग महल है वो अपने हनुमानगढ़ में भी स्थित है। तो साथियों बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? तो साथियों ये जो बूंदी में जो रंग महल है ये बनवाया गया था राव छत्रसाल सिंह के द्वारा। ये बूंदी के ही राजा थे, तो राव छत्रसाल के द्वारा बूंदी में स्थित रंग महल का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, साहित्य एवं साहित्यकार के युगम में जो असंगत युगम है उसको आपको देखना है। तो राज प्रकाश ये किशोरदास, और बाबू प्रकाश, मोड़जी आसिया, अमर सागर, पंडित जीवाधर और राजवल्लभ महाराणा कुंभा। तो साथियों यहाँ पर जो असंगत युगम है वो डी ऑप्शन है, बाकी सभी है वो संगत है। राज प्रकाश ये किशोरदास की रचना है, बाबू प्रकाश ये मोड़जी आसिया की रचना है, और अमर सागर पंडित जीवाधर की रचना है, लेकिन असंगत युगम है वो डी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो साथियों ये काफ़ी बार ये पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जानकी लाल बांड का संबंध है वो साथियों स्वांग नाट्य से है। तो इसका आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। जानकी लाल बांड स्वांग से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो साथियों जो इसमें गरासिया जनजाति में जो मोरबंदिया रीति रिवाज है वो विवाह से संबंधित है। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपका बी ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य, कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो साथियों जो मुगल सम्राट शाहजहां हैं इनके समय जो नाहर नृत्य की जो परंपरा है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रचलित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर है इसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना की थी, यानी मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों इसकी स्थापना यानी महकमा खास की जो स्थापना है वो महाराजा शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितनी भी संस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं हैं उनके रचनाकार कौन है उनको आप खास तरह से याद रखें, हर बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो महकमा खास इस संस्था की स्थापना महाराणा शंभू सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए साथियों जो शिवरात्रि पशु मेला है वो इसका आयोजन करौली में किया जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो आपको जो सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आपके सामने है, देखिए उबछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में गणगौर जो कि चैत्र शुक्ला तृतीया से शुरू होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में गुडला श्रावण शुक्ला तृतीया और फुलडोल चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, तो ये डी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, ये असंगत है और सुमेलित नहीं है, तो बी सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, भारतीय प्राचीन लिपि के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो ये इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो देखिए साथियों, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पुराने पेपरों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है, रामसनेही, लालदासी, अलकदासी और चरणदासी। जो साथियों जो सहजोबाई है, इनका संबंध चरणदासी संप्रदाय से माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, यानी यहाँ पर प्राचीन अंचल और एक तरफ आधुनिक जिला या जिले दिए गए हैं, तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा सुमेलित है वो नहीं है। इस पर आप गौर करें, कौन सा सुमेलित है नहीं इन्होंने पूछा है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्बुदेश, ये सिरोही में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और सीबी चित्तौड़गढ़ उदयपुर के क्षेत्र को कहते हैं, ये भी सही है। और स्पादलक्स ये अजमेर और नागौर के क्षेत्र को कहते हैं, ये भी सही है। और वागड़ साथियों सीकर झुंझुनू को नहीं कहते, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसे बांगड़ है वो कहा जाता है। तो साथियों ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, जो कक्षा 10 की जो बुक है उसके पहले अध्याय में ये पहला ही पेज है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उस बुक का अपने लगातार सॉल्यूशन है वो अपने चैनल पर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के राजस्थान जीके में उस बुक की अपने क्लासें चल रही हैं, जिसमें अपने उसमें 8 या 9 क्लास अपने कर चुके हैं। तो ये उस क्लास में जो पहली अपने क्लास थी उस बुक की पहले ही पेज से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये सभी स्थानों के नाम उस पेज पर दिए गए हैं, तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं साथियों, श्रीलाल जोशी का संबंध था। तो साथियों श्रीलाल जोशी हैं, ये फड़ चित्रण से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं श्रीलाल जोशी? फड़ चित्रण से। तो ए ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा अपने इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए एक तरफ आपको विद्युत संयंत्र है वो दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो आपको इनको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देखिए साथियों जो बी ऑप्शन है यहाँ पर ये आंसर माना गया था, तो इसके आधार पर अपने देख लेते हैं। सतपुड़ा है वो साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो दुबरन है ये साथियों गुजरात में स्थित है, और ये टनकपुर है ये हो जाएगा उत्तराखंड में, और दाम्बोल है ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि सेकंड ग्रेड में काफ़ी हद तक है वो इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों आज के लिए अपना वीडियो है वो इतना ही रहेगा। इस पेपर के जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर